डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज मल्टी क्लाउड, व्हाई मल्टी क्लाउड इज एक्चुअली यूज्ड और किस तरीके से मल्टी क्लाउड को यूज किया जाता है रियल लाइफ में। तो देखो यहां पे सबसे पहले आपको नेम से ही पता लग जाएगा कि मल्टी क्लाउड का कॉन्सेप्ट क्या है, जहां पे हम एक क्लाउड प्रोवाइडर पे डिपेंड नहीं है, मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स को हम लोग यूज कर रहे हैं। सिंपल सा एग्जांपल है, मुझे वेब होस्टिंग करनी है तो मैंने अमेज़न का AWS चूज कर लिया। मुझे वो लगा कि हाँ यार ये ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, मैंने उस पर वेब होस्टिंग कर दी। लेट्स सपोज मुझे डेटा स्टोर करना है तो मैंने गूगल का क्लाउड यूज कर लिया डेटा स्टोरेज के लिए। और लेट्स सपोज अगर मुझे एनालिटिक्स की कुछ एप्लीकेशंस या फिर मशीन लर्निंग या AI की कुछ एडवांटेजेस को यूज करना है अपने बिजनेस के अंदर तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट की एज्योर सर्विसेज को यूज कर लिया। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका मल्टी क्लाउड का, एंड इट इज वेरी पॉपुलर नाउअडेज। इसको आप सिंपल से रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हो कि अगर लेट्स सपोज आपको पिज्जा अच्छा लगता है तो आपने पिज्जा हट से ऑर्डर कर दिया, और लेट्स सपोज अगर आपको गार्लिक ब्रेड अच्छे लग रहे हैं तो आपने वो डोमिनोज से ऑर्डर कर दिए। चोको लावा केक आपने किसी थर्ड लेट्स सपोज अमेरिकन पिज्जा से उस ऑर्डर कर दिया। तो एक तरह से कहने का मतलब क्या है, जो चीज जिस चीज की अच्छी है, मतलब जिस प्रोवाइडर की जो चीज अच्छी है आपने उसको यूज कर लिया अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए। यह सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है आपका मल्टी क्लाउड का, और यही यहां पे लिखा हुआ है कि मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स को सिंगल एनवायरनमेंट में यूज करना, दैट इज अ मल्टी क्लाउड। यहां पे मल्टी क्लाउड को यूज क्यों कर रहे हैं, सबसे पहला क्या है, वेंडर लॉक इन का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर आप एक के ऊपर डिपेंड हो रहे हो तो आपको पता है कि अगर लेट्स सपोज आपने अमेज़न को यूज कर लिया तो आप पूरा का पूरा उसी वेंडर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, और वहां पे लॉक इन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आपने 1 साल 2 साल के लिए उसको यूज कर लिया, अब पैरेलल में किसी और को यूज नहीं कर पा रहे। तो बेटर क्या है, मल्टी क्लाउड आर्किटेक्चर कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मल्टीपल को आप यूज कर सकते हो यहां पे पैरेलल। इंप्रूव द रिडंडेंसी एंड रेजिलेंस। यहां पे आपने रिडंडेंसी और रेजिलेंस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है रेजिलेंस का कि अगर लेट्स सपोज एक सर्विस मेरी ड्यू टू सम रीजन स्टॉप कर गई, कि आपने लेट्स सपोज वेब होस्टिंग कर रखी थी आपने AWS पे, लेट्स सपोज डेटा आपने रख रखा था अपना सारा गूगल क्लाउड पे GCP, और लेट्स सपोज अगर आपने अपना रिडंडेंट डेटा या आर्काइवल डेटा आपने IBM क्लाउड पे रख रखा था, और लेट्स सपोज अगर आपका IBM क्लाउड में कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो एक सर्विस अगर आपकी स्टॉप कर रही है कुछ रीजन की वजह से, बाकी सर्विसेज आपकी चलती रहेंगी। ये सिंपल सा होता है आपका रेजिलेंस एंड रिडंडेंसी का कॉन्सेप्ट। इसकी वजह से बाकियों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑप्टिमाइज फॉर द बेस्ट क्लाउड सर्विस फॉर ईच ऑफर। आपको पता है यार कि मेरे को पिज्जा हट का सबसे बेस्ट लगता है पिज्जा, मुझे वहां का गार्लिक ब्रेड अच्छा नहीं लगता तो मत मंगाओ ना यार, वहां का मुझे चोकोलावा नहीं अच्छा लगता, मुझे डोमिनोज का चोकोलावा अच्छा लगता तो वहां से आप चोकोलावा मंगा लो। वही चीज यहां है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी आपके पास है, आपको जो सर्विस जिसकी बढ़िया लग रही है उसको यूज करो और डायरेक्टली अपने एंड पे इंप्लीमेंट करो। तो सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है ना कितना कि हाँ यार इसका ये यूज कर लिया उसका वो यूज कर लिया, बट ऑब्वियसली यहां पे एक चीज क्या आएगी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। यहां पे सिंगल एनवायरनमेंट में कोई ऐसा इंटरफेस नहीं है जो इस इंटरफेस पे आपने इसको चूज कर लिया, अमेज़न को इसको चूज कर लिया और इंटीग्रेट करके एक ही पे काम करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा कोई सिंगल इंटरफेस तो है नहीं। तो आपको यहां पे कॉम्प्लेक्सिटी तो फेस करनी पड़ेगी क्योंकि इंटीग्रेट करना पड़ रहा है मल्टीपल प्रोवाइडर्स की, आपकी मल्टीपल प्रोवाइडर्स की एप्लीकेशंस को। तो यहां पे मेन सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो आता है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन मतलब कि मल्टीपल आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगी। आपने वेब होस्टिंग कर रखी है AWS पे, आपने जो पर्सनल डेटा या जो आपका आर्काइवल डेटा है या पुराना डेटा है वो आपने IBM पे रख रखा है, करंट डेटा आपने लेट्स सपोज गूगल क्लाउड पे रख रखा है, तो आपस में ये लोग कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो जनरली कम्युनिकेशन जो है वो आपका होता है HTTP API, जो हमारे APIs हैं उनके थ्रू। तो API एंड पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स के थ्रू जो है वो यहां पे एक रिक्वेस्ट मैसेज आएगी, HTTP रिक्वेस्ट मैसेज, और वहां से क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। तो हम HTTP REST जो हमारी APIs का जो सबसे मेजर सिंक्रोनस कम्युनिकेशन जो है वो ये यूज करता है, या फिर इसके अलावा एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन भी होता है, दैट इज अ क्यू बेस्ड मैसेजिंग, क्यू बेस्ड सर्विसेज।
जैसे अपाचे काफका प्रोवाइड करता है, वहां पे हमारे पास एक तरफ से, जैसे लेट्स सपोज अमेज़न की तरफ से एक हमारे पास क्यू में रिक्वेस्ट जाएगी और वो रिक्वेस्ट फिर उसमें मेंशन होगा कि भैया ये रिक्वेस्ट किस एंड पॉइंट पे जाएगी और वहां पे वो रिक्वेस्ट जाके फिर वहां पे रिस्पॉन्स आएगा और वो क्यू से हमें वापस मिलेगा। सो दैट इज अ काइंड ऑफ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ कम्युनिकेशन जो कि हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है यहां पे। तो ये कहीं ना कहीं आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो हर एक चीज की आती हैं। एडवांटेजेस हमें पता लग गया कि भैया हमारे पास वेंडर लॉक इन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारी रिडंडेंसी रेजिलियंस इंप्रूव होगी, इवन कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी यहां पे बढ़ गया, ज्योग्राफिकली आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया चीज का, आपके एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। लेकिन फिर वही है कि कम्युनिकेशन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इंटीग्रेशन इनको करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और साथ ही साथ सिक्योरिटी रिस्क भी कहीं ना कहीं, क्योंकि अलग अलग प्रोवाइडर अलग अलग जगह पे बेस्ड है, अवेलेबिलिटी जोन्स उनके अलग अलग होते हैं, उनका डेटा सेंटर्स अलग अलग जगह पे होता है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में सिक्योरिटी का रिस्क जो है वो बना रहता है। तो वो अगर आप लेट्स सपोज वही बात है कि जो चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप उसको मेन फोकस करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार मेरे को ये कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए। अदरवाइज में जो ओल्डर तरीके हैं जैसे हाइब्रिड क्लाउड है, हाइब्रिड क्लाउड में हम लोग क्या करते हैं कि एक ही प्रोवाइडर का, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गूगल का ले लिया सर्विसेज, तो गूगल का ही मैंने प्राइवेट क्लाउड, गूगल का ही मैं पब्लिक क्लाउड यूज कर रहा हूं। जो मेरा सेंसिटिव डेटा है वो मैंने प्राइवेट क्लाउड में रख लिया, जो मेरा पब्लिक डेटा है जैसे वेब होस्टिंग वगैरह वो मैंने पब्लिक क्लाउड पे रख दिया। बट ये प्रोवाइडर कौन होगा? सिंगल प्रोवाइडर होगा, लेट्स सपोज गूगल ले लो या AWS ले लो, लेकिन यहां पे मल्टीपल जो है वो कहीं ना कहीं पिक्चर में रहेंगे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लो, कहीं ना कहीं आपसे इंटरव्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है। थैंक यू।